वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड अंकुर इन 4 days। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। मतलब यहाँ पर अनिल जो है 5 days में एक वर्क को कर दे रहा है, मतलब एक पीस ऑफ वर्क है उसको कंप्लीट कर ले रहा है, और अंकुर भी 4 days में कर ले रहा है। अब कह रहा है कि कितना दिन लगेगा इन दोनों को साथ में करने में। ठीक है, मतलब कितने दिन में ये दोनों मिल करके उसी काम को, उसी पीस ऑफ वर्क को एक साथ कंप्लीट कर देंगे, कितने दिन में, आपको ये निकालना है। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको वर्क एंड टाइम प्रॉब्लम्स में हमेशा यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करना है। यूनिटरी मेथड, ओके, और मैं हमेशा यही यूज करूंगा। ये बहुत आसान मेथड है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको ईच क्वेश्चन में दिख जाएंगे, क्योंकि आप वो भी जानेंगे तभी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, जो भी मतलब होंगे। माने कि हर क्वेश्चन में कुछ स्मॉल डिस्टिंक्शंस हैं, आप उसको यदि जान जाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप उस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे फ्यूचर में, या फिर कहीं पर भी किसी भी बुक में दिया हो या किसी एग्जाम में आए, आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रफ कंटेंट बनाएंगे, मतलब जो भी इसमें दिया हुआ है उसका रफली हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या बोल रहा है, अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। मतलब यहाँ पर लिख लेंगे कि एक पीस ऑफ वर्क को 5 days में कंप्लीट कर रहा है, तो मतलब लिखना पड़ेगा 5 days में वन अमाउंट ऑफ वर्क हो जा रहा है। वन वन क्या डिनोट कर रहा है कि वो पूरा काम हो जा रहा है। और अंकुर क्या कर रहा है, 4 days में कंप्लीट कर रहा है उसी काम को, तो यहाँ लिख देंगे 4 days, और यहाँ पर वन अमाउंट। यहाँ पर देख लेंगे कि मतलब कौन क्या कर रहा है। यहाँ पर अनिल कर रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पर अनिल, और अंकुर ये कर रहा है। ठीक है, ये हमारा हमने डायग्राम में लिख दिया कि 5 days में अनिल जो है वन अमाउंट ऑफ वर्क कर ले रहा है, और 4 days में अंकुर कर ले रहा है उसी अमाउंट को। अब कह रहा है कि कितने दिन लगेंगे दोनों को एक साथ करने में उसी वर्क को। तो करना क्या है आपको, यहाँ पर एक वर्क टाइम में एक कॉन्सेप्ट है कि एक दिन में आपको निकाल लेना है कि अनिल कितना करेगा। ठीक है, और अंकुर जो है एक दिन में कितना पार्ट ऑफ द वर्क करेगा, ये आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले इसको हम वर्ड्स में यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, टाइम टेकन टू डू द वर्क बाय अनिल। ये ठीक है, अनिल जो है अकेले कितने दिन में कर रहा है, 5 days में। तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं बस। ठीक है, टाइम टेकन टू डू द वर्क बाय अंकुर, मतलब अंकुर अकेले कितने दिन में कर रहा है, 4 days में कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब वन डे में निकालेंगे कि वन डे में, एक दिन में अनिल जो है कितना काम करेगा, मतलब उस काम का कितना पार्ट करेगा एक्चुअली। ओके, और अंकुर का भी एक दिन का निकालेंगे, और एक दिन वाला दोनों का जो होगा ना उसको ऐड करेंगे, तब मिल जाएगा कि एक दिन में दोनों मिल करके कितना करेंगे। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, तो पहले मैं ये कर लेता हूं। तो यहाँ लिख देंगे कि वन अंकुर्स, ओके, अनिल्स, पहले अनिल्स का। तो अनिल्स वन डेज वर्क इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाने वाला हिसाब किताब सोचना है आपको। देखिए 5 days में यदि वन अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा। तो यहाँ पर यदि आप एक लाना चाहेंगे तो कैसे करेंगे आप, इधर भी आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वन डे में आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1/5 अमाउंट ऑफ वर्क जो है, 1/5 1/5 पार्ट ऑफ द वर्क जो है वन डे में अनिल जो है कंप्लीट कर लेगा। तो अनिल्स 1 days वर्क जो है यहाँ पर न्यूट्री लगा करके निकाल लेंगे आप, मतलब कि मिल जाएगा आपको 1/5 पार्ट। ठीक है, 1/5 लिखना ही काफी है, यहाँ पे पार्ट लिखना जरूरी नहीं है। ओके, अब यहाँ से अंकुर का भी निकाल लेंगे आप। अंकुर्स 1 days वर्क कितना होगा। देखिए 4 days में वन अमाउंट ऑफ वर्क कर ले रहा है अंकुर, तो वन डे में कितना करेगा, तो इधर डिवाइड कर देंगे 4 से, राइट, जैसा हमने ऊपर किया था। तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 पार्ट ऑफ दी वर्क
अंकुर के द्वारा एक दिन में हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों मिल करके एक दिन में कितना करेंगे, आप इन दोनों को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा एक दिन का काम ही आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि अब दोनों का निकाल लेंगे कि 1 डेज में कितना कर रहे हैं। तो यहां पर लिख लेंगे इस तरीके से कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे। आप जैसे भी लिखिए, मतलब इसी बात को लिखना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे इसको टू क्या हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे 1/5 प्लस 1/4, क्योंकि एक दिन का दोनों का अलग अलग जो है हमने निकाला है। अब यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, मीन्स 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 1 4 प्लस 4 5 20 होगा, और यहाँ पे 5 आएगा, मीन्स ये आ जाएगा 9/20। तो 9/20th पार्ट ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय बोथ इन 1 डे। ठीक है, हमने ये निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है। यदि आपने एक दिन में निकाल लिया कि कोई कितना काम कर रहा है, तो जो वर्क यहाँ पर दिया रहेगा ना, उसी का रेसिप्रोकल कर देने पर ये निकल जाता है कि कितने दिन में वो कंप्लीट होगा वो वर्क। मतलब इसी का यदि रेसिप्रोकल कर दे हम यहीं पर, तो मिल जाएगा कि ये दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, है कि नहीं। आप सोचेंगे ना कि ऐसा क्यों होना चाहिए, मतलब समझ में नहीं आया। तो ऐसे होगा, देखिए समझिएगा, यहाँ पर लगा रहे हैं हम लोग यूनिटरी मेथड ही। कैसे, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक पार्टीशन दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले पहले हमें पता है, ये हम थोड़ा सा मिटा दें क्या, नहीं रहने दीजिए। तो यहाँ पर हमें जो पता हो गया है अभी तक, क्या पता हुआ है कि 1 डे में जो अमाउंट ऑफ वर्क हो रहा है दोनों के द्वारा, वो है 9/20। यहाँ लिख सकते हैं बोथ। ठीक है, 9/20। हम जो है इसको अब ऐसा भी लिख सकते हैं कि 9/20 अमाउंट ऑफ वर्क जो है हो रहा है 1 डे में बाई बोथ। ऐसा भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल ही। अब यहां पर आपको, यहां पर देखिए 9/20th पार्ट जो है 1 डे में हो रहा है, तो 1 पार्ट कितने दिन में होगा ये निकाल सकते हैं आप यूनिटरी मेथड से। मतलब कि 9/20 से इधर डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाने के लिए, यहाँ पर 1 अमाउंट ऑफ वर्क लाने के लिए क्या करोगे आप, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब 20/9 से यदि मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो ये 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 20 20 कैंसिल हो जाएगा, और 1 आ जाएगा, और इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो फाइनली जो है हमारा, जो हम चाहते हैं वो निकल जाएगा। ओके, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, 9/20 पार्ट यदि 1 डे में कर रहे हैं, तो 1 अमाउंट ऑफ वर्क कितने दिन में करेंगे, तो हमें 20/9 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 20/9 डेज आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यूनिटरी मेथड ही लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम डायरेक्टली इसी बात को हम यहाँ पे वर्ड्स में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस टाइम टेकन to complete the work by both is equal to क्या होगा, 20/9 days। इसका मतलब क्या हो गया, 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 2 जा 18 होता है, कितना बचेगा, 2 कैरी ओवर बचेगा, 2/9 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल आंसर होगा। दोनों जो है मिल करके 2/9 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाय।